नमस्कार दोस्तों, मैं भंवर सिंह HCC एजुन तरफ से फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेके। दोस्तों, मेरा आज का जो वीडियो है ये उन पीएफ कर्मचारियों के लिए है, उन वेतन भोगियों के लिए है जो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है। उनके लिए नया साल 2025 कुछ खुशखबरियाँ लेके आ रहा है। अब वो क्या क्या सुविधाएं हैं जो सरकार की तरफ से ईपीएफओ के जितने भी कर्मचारियों को दी जा रही है, तो मैं आपको विस्तार पूर्वक 5 ऐसी बड़ी न्यूज़ के बारे में बताऊंगा जो पीएफ की तरफ से सभी कर्मचारियों को दी जा रही है। तो नंबर 1 पे जो 2025 में जो सुविधा दी जा रही है वो एटीएम की सुविधा दी जा रही है। अब जितने भी कर्मचारी हैं जो पीएफ में रजिस्टर्ड हैं, जिनके पास अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, उन सभी को अब एक एटीएम दिया जाएगा। उनको अगर अब पैसे की ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी में, आप उनको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं रहेगी, उनके पास एक एटीएम मिलेगा। जून 2025 में ये सुविधा शायद पूरे भारत में लागू हो जाएगी। उसकी सहायता से लोग कहीं भी जाकर अपना किसी भी बैंक के एटीएम से जाकर जितनी ज़रूरत है पैसों की, उतना पैसा एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं। ये पीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी सूचना जारी की गई है कि अब लोगों को फॉर्म भरने की भी ज़रूरत नहीं है। अब उनको इमरजेंसी के टाइम में अगर पैसे की ज़रूरत है तो उनके पास एटीएम होगा, उस एटीएम से वो आसानी से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण सूचना पीएफ डिपार्टमेंट ने जारी करी है वो ये है कि जो अब तक 12% का जो हमारा कंट्रीब्यूशन जमा होता था, 12% कर्मचारी का कटता था और 12% ही जो मालिक का कटता था, अब इस सीमा को भी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। हो सकता है जल्द ही ये योजना भी शुरू हो जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो बचत है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पीएफ डिपार्टमेंट के अंदर जमा होगी। तीसरी महत्वपूर्ण जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जो अभी तक पीएफ डिपार्टमेंट का जो आईटी सिस्टम है, यानी कि आए दिन आप देखते होंगे कभी सर्वर इशू हो रहा है, कभी कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। इनका इतना ख़राब सिस्टम है कि हम फॉर्म भरने बैठते हैं, फॉर्म नहीं भर पाते हैं, या पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है, पासवर्ड को रीसेट नहीं कर पाते हैं। तो अपने आईटी सिस्टम को भी अब ये सुधार करने जा रही है। तो जल्द से इनका एक आईटी मजबूत सिस्टम हो जाएगा जिसकी मदद से कभी भी सर्वर की दिक्कत नहीं आएगी। चौथी जो महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि पीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से अब पीएफ का जो पैसा होगा उसको निवेश करने की फैसिलिटी भी आप पीएफ अपने पोर्टल पे डालने वाला है। यानी कि अगर आपको लगता है कि मेरा पैसा पीएफ के अंदर अच्छा सेफ है तो ठीक है, अगर आप उसके अंदर कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस तरह की सुविधा भी पीएफ डिपार्टमेंट देने वाला है। पांचवा जो मेन एक और मैं आपको समझा दूं, जो पेंशन की जो प्रक्रिया है, अभी तक जो 58 साल के बाद में हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन जमा नहीं होता है और 60 साल के बाद जो पेंशन मिलती है, इसका जो प्रक्रिया है वो भी जटिल प्रक्रिया है। तो क्योंकि काफ़ी बड़े बूढ़े लोग हो जाते हैं, उनको दिक्कत होती है, भागा दौड़ी करनी पड़ती है। तो पीएफ डिपार्टमेंट इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। इस प्रक्रिया को इतना आसान बनाएगा कि आपको फॉर्म भरने की जरूरत भी नहीं होगी। जैसी आपकी उम्र 60 साल के बाद होगी और आपका जो केवाईसी में जो बैंक खाता लिंक है उस खाते पर ऑटोमेटिक पेंशन आने लग जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।